गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से संबंधित टॉप 20 प्रश्न। दोस्तों, मैंने वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो पिछले एग्जाम्स में रेलवे में कई बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियोस बहुत ही शॉर्ट हैं जिससे आपको ईजिली टॉप 20 प्रश्न याद हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तो ये 20 से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप बेहिचक लिख सकते हैं कि पसंद नहीं आया, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन सी कोलकाता। दोस्तों, अगर बात की जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के फेयरली प्लेस पर है। पूर्व रेलवे की स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले विभाग आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह हैं। प्रश्न नंबर 2, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए हाजीपुर, बी कोलकाता, सी बिलासपुर, डी जबलपुर। सही जवाब ऑप्शन ए हाजीपुर। दोस्तों, अगर बात करें पूर्व मध्य रेलवे की, पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में ईसीआर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें हाजीपुर की, हाजीपुर भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित एक नगर है और यह जिले का मुख्यालय भी है। प्रश्न नंबर 3, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज ऑरेवल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, सी जॉर्ज स्टीफेंसन, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन। दोस्तों, अगर बात करें, जॉर्ज स्टीफेंसन ने जेम्स वॉट के वाष्प शक्ति के बल पर 1814 में वाष्प चालित रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया था। स्टीफेंसन और उनके बेटे रॉबर्ट ने लोकोमोटिव बनाया था। स्टीफेंसन के बनाए स्टीम इंजन लोकोमोशन 1 से 27 सितंबर 1825 को डार्लिंगटन और स्टॉकटन के बीच पहली पब्लिक पैसेंजर रेलगाड़ी चली थी। इसलिए रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। दोस्तों, अगर बात करें विस्तार से, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय की थी। यह साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। इसमें 13 गाड़ियां थीं। ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंची। करीब 34 किलोमीटर के इस सफ़र को पूरा करने में 1 घंटा और 10 मिनट का समय लगा था। प्रश्न नंबर 5, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1858। सही जवाब ऑप्शन बी 1853। अगर बात करें विस्तार से, भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस दिन पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। यह ट्रेन 14 डिब्बों वाली थी और इसमें 3 भाप इंजनों ने खींचा था। इन इंजनों के नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था। इस ट्रेन को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसमें एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। 1951 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग।
प्रश्न नंबर 6, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1951, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। सही जवाब ऑप्शन ए 1951। दोस्तों अगर बात करें 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग याद कर लेते हैं। भारतीय रेल आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे के जनक जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी हैं। भारतीय रेलवे में 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किया, यानी रिजर्वेशन जो हम लोग आज टिकट्स लेते हैं, तो 1986 में हम लोग कंप्यूटराइज टिकट्स में हमें मिलनी शुरू हो गई थी। दिल्ली में सबसे पहले बार किया गया था। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की, यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन है। यह नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच में चल रही है। प्रश्न नंबर 7, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, डी मुंबई। सही जवाब ऑप्शन ए कोलकाता। दोस्तों अगर बात करें विस्तार में, भारत में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। यह मेट्रो सेवा 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली नियोजित और परिचालित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम थी, जिसका निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था। कोलकाता मेट्रो का जो भारत का पहला भूमिगत मेट्रो नेटवर्क था, इस मेट्रो में कुल 12 स्टेशनों को कवर किया था। अगर बात की जाए कोलकाता मेट्रो का, लगभग 97 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। यहाँ हर दिन 5 लाख यात्री सफ़र करते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी फ्यूरी क्वीन, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन। दोस्तों जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था पिछले अन्य प्रश्नों में, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा इसको खींचा गया था। इसमें 13 डब्बे थे और इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों अगर विस्तार में बात करें, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुई थी। संग्रहालय भारत की 163 साल पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। संग्रहालय के नवीनतम परिवर्धन में एक सुविधा प्राप्त 3D आभासी ट्रेन की सवारी, स्टीम लोको उत्तेजक और एक शानदार इंडोर गैलरी भी शामिल है। ये बहुत ही बढ़िया संग्रहालय है, मैंने इसको देखा हुआ है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो कृपया करके आप जाके देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर ये संग्रहालय बना हुआ है। प्रश्न नंबर 10, रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1903, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1930। सही जवाब ऑप्शन डी 1985। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? आपके ऑप्शन है ए भोपाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। सही जवाब ऑप्शन बी दिल्ली। अगर बात करें विस्तार से तो 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई थी दिल्ली मेट्रो। बीते 21 सालों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 213 किलोमीटर लंबा नेटवर्क स्थापित कर लगभग 30 लाख लोगों के आवागमन को सुगम बनाया है। दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन 24 दिसंबर 2002 को 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा से 30 हजारी कॉरिडोर पर दौड़ी थी। भारत में पहला जो शहर था वो कोलकाता था और दूसरा सबसे जो शहर है जिसमें मेट्रो शुरू हुई है वो दिल्ली है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1988। सही जवाब ऑप्शन बी 1982। दोस्तों अगर बात की जाए भारत की पहली लग्जरी ट्रेन
पैलेस ऑन व्हील्स ही है। उसका उद्घाटन 26 जनवरी 1982 को हुआ था। इसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी के साथ मिलकर शुरू किया था। इस ट्रेन को शुरू करने का मकसद राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के यात्रियों को शाही अंदाज में यात्रा कराने का था। अगर बात किया जाए तो दिल्ली से शुरू होकर ये ट्रेन जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए फिर दिल्ली लौटती है। पैलेस ऑन व्हील्स में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लाउंज बार है, स्पा गाड़ी है और निजी गाड़ियां जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी सिक्किम। सही जवाब ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम जो है वहाँ के अधिकतर क्षेत्र जो है ऊंचे पहाड़ों पर है, इसी वजह से अभी तक यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं बन पाया है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी छठा, सी चौथा, डी सातवां। सही जवाब ऑप्शन सी चौथा। दोस्तों अगर बात करें भारतीय रेलवे की, ये दुनिया की सबसे चौथी बड़ी रेलवे सेवा है। लगभग 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है, तो बता दीजिएगा भारतीय रेलवे की रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से या भारतीय रेलवे वैसे ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। प्रश्न नंबर 15, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी जम्मू तवी। सही जवाब ऑप्शन डी जम्मू तवी। प्रश्न नंबर 16, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य रेलवे, सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, डी पूर्व मध्य रेलवे। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय रेलवे में, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन सबसे छोटा है, वही उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन है। भारत रेलवे में कुल 17 जोन हैं और 73 डिवीज़न हैं। हर जोन का एक डिविजनल मुख्यालय होता है और हर डिवीज़न का एक नेतृत्व एक डिविजनल रेलवे प्रबंधक, जिसको डीआरएम हम लोग कहते हैं, करता है। तो इसकी चीज़ें आपको याद रखिएगा कि भारत का जो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है वो सबसे छोटा है और उत्तर रेलवे जोन जो है वो सबसे बड़ा जोन है। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। सही जवाब ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय रेलवे के पूर्वी तटीय रेलवे जोन को ब्लू चिप रेलवे जोन माना जाता है। यह जोन 1 अप्रैल 2003 से अस्तित्व में है। इसका मुख्यालय ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इस जोन के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। ये एक लंबा तटीय जोन है। यह जोन 3 राज्यों में फैला हुआ है, पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस क्षेत्र में खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा है। इस क्षेत्र में कई खनिज आधारित उद्योग, बड़ी इस्पात संयंत्र और रासायनिक उर्वरक संयंत्र आने की संभावना है। पारादीप, विशाखापट्टनम, गोपालपुर जैसे प्रमुख बंदरगाहों में रेल की क्षमता बढ़ाने और माल निपटाने की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? आपके ऑप्शन है 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1828। सही जवाब ऑप्शन ए 1925 ईस्वी। दोस्तों अगर बात करें विस्तार से, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। इस ट्रेन को तत्कालीन बॉम्बे के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने रवाना किया था और कैमले लैयर्ड और उल्डिंगन बैंगन फैब्रिक ने इस ट्रेन के लिए लोकोमोटिव बनाया था। प्रश्न नंबर 19, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी आसफ अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, अगर बात की जाए रेल हादसे के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया था। अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी। उस दुर्घटना के बाद शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा सौंप दिया। ठीक 3 महीने बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु में अरियालूर रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 142 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद भी शास्त्री जी ने ही इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न नंबर 20, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन बी राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, सी राष्ट्र सेवा की रोड, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय रेलवे में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। भारतीय रेलवे का स्लोगन इसीलिए राष्ट्र की जीवन रेखा है।